दिस इज पीयूष कुमार सिन्हा। वेलकम टू आवर चैनल द क्यूब गाइड। हम लोग अभी एक वॉल्यूम सरफेस एरिया टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसपे हम आप लोग को पार्ट 1 में फार्मूला और 13.1 एक्सरसाइज जो था पूरा सॉल्व करके बताया है, तो जाके उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम लोग 13.2 को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both their radius being equal to a 1 centimeter and the height of the cone is equal to the radius. Find the volume of the solid in the terms of pi. मतलब यहाँ पे आपका पाई का वैल्यू लेना नहीं है। तो देखिएगा क्या बोलता है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है ना, देखिए शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, ऐसे करके एक हेमिस्फीयर है उसमें बना हुआ है। ठीक है, इसका सेंटर हो गया, दोनों का रेडियस सेम है, तो रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या हो जाएगा, दोनों 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे कर दिया है हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस, मतलब इसका जो हाइट होगा ना वो भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा रेडियस के। तो मतलब क्या, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू द हाइट ऑफ कोन। तो एच भी क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई, मतलब इसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हम निकाल के दोनों को ऐड कर दे तो आपका सॉलिड का निकल जाएगा। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर हम यहाँ से पाई कॉमन ले लें और आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपका क्या हो जाएगा, 1/3, एक काम करते हैं ना, 3 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पे एच बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 आर बचेगा। ठीक है, तो पाई आर आपका क्या था, 1 था, तो आर का स्क्वायर 1, 3, और यहाँ पे एच 1 था, प्लस 2 आर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका पाई/3 इंटू 1, क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। अब हम लोग 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। रैकेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर with a two cone attached with two ends of a aluminum sheets. The diameter of the model is 3 सेंटीमीटर। ये जो आपका डायमीटर ये 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा मॉडल का, रेडियस हो जाएगा आपका 3/2, 3/2 हो जाएगा। एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, ये पूरे मॉडल का 12 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे बोला इफ ईच कोन ऑफ द हाइट इज 2 सेंटीमीटर, अगर एक कोन का हाइट आपका 2 सेंटीमीटर है तो दोनों कोन का क्या हो जाएगा, मतलब 2 ये हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, ये कोन हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये कोन हो जाएगा, तो आपका रेस्ट क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो आपका सिलेंडर का हाइट 8 हो जाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा।
और हाइट ऑफ कोन जो होगा आपका 2 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आपको पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, ये आपके पूरे मॉडल में कितने वॉल्यूम एयर कंटेन करेगा रहेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना होगा। दो कोन है तो एक का निकालेंगे और 2 से मल्टीपल कर देंगे तो दोनों वॉल्यूम निकल जाएगा दोनों कोन का। फिर हम क्या करेंगे, फिर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के सम कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई रहने देते हैं, पाई का वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है लेने के लिए। आर स्क्वायर आपका 3/2 है और हाइट जो है आपका, हाइट ऑफ कोन जो था वो आपका 2 था। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका बचेगा 3/2 पाई। अब यहाँ पे क्या है ना, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन है ना, एक कोन का हम निकाले हैं और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, 2 कोन का निकालना है। 2 कोन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन का क्या हो जाएगा, एक कोन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा 2 को 2 3/2 पाई। तो ये आपका यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों कोन का आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम सिलेंडर का निकालते हैं और इसको उससे ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला जितना भी है सब लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फार्मूला हम बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं आपके पार्ट 1 में, तो जाइए उसको देखिए। ठीक है, पाई आर स्क्वायर 3/2 इंटू 3/2, हाइट आपका आया था 8, 3/2 हाँ, तो ये आपका आ जाएगा 4 2 3 3 9 9 2 18 पाई इसका आया, और इसका आपका 3 पाई आया था। अब वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल निकालने के लिए क्या करना होगा, ऐड कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ 2 कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन क्या आया था आपका, 3 पाई आया था पाई, और सिलेंडर का आया था आपका 18 पाई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 18 19 20 21 पाई आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं तो इसको पाई का वैल्यू भी ले सकते हैं, नहीं तो आंसर यहाँ से भी आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। पाई का वैल्यू लेके भी आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। पाई का वैल्यू आता है आपका 22/7, उससे भी आप करिएगा तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा आंसर। नहीं तो बहुत जगह आंसर आपको 21 पाई नहीं दिया हुआ है, हम आप लोगों को सॉल्व करके बता देते हैं। जैसे आपको 21 पाई है, ठीक है, तो इसको 22/7 हो जाएगा, तो 7 ये 21 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 3 2 6 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, एक गुलाब जामुन कंटेन सुगर सिरप अबाउट 30% of its volume. Find the approximately how much syrup would be found in the 45 gulab jamun. Each shaped like a cylinder with a 2 hemispherical end with a length 5 cm and diameter 2.8 cm. मतलब क्या पूछ रहा है कि आपका जो गुलाब जामुन जो है आपका 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, जो पूरे आपका जो आपका जैसे मान के चलिए एक जार है उसमें 45 गुलाब जामुन है, तो उसका पहले 30% उसका वॉल्यूम है। जैसे मान के चलिए कोई एक जार है उसमें चॉकलेट्स रखा हुआ है, तो वो आपका, जैसे आपको डायग्राम बना के हम समझाते हैं, जैसे ऐसे करके एक जार है, ठीक है, उसमें आपको छोटा छोटा 45 गुलाब जामुन है, तो इसका 100% इसका वॉल्यूम जो होगा ये जार का, इसमें इसका कितना 30% भरा हुआ है, तो वो आपको बताना है कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा। समझ गए? तो यहाँ पे आपको बोला हाउ मच सिरप विल बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, तो मतलब आपका 45 गुलाब जामुन में इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे हम और 45 से उसको मल्टीपल कर देंगे, और 45 से उससे मल्टीपल करके फिर उसका हम 30% निकाल देंगे, तो 30% जो निकालेंगे वो मेरा इसका जितना भी ये भरा हुआ है इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। समझ गए?
तो देखिएगा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपसे कुछ सबसे पहले गुलाब जामुन का देखिए स्ट्रक्चर कैसे है, हेमिस्फेरिकल एंड में है ऐसे, ठीक है। ये आपका 45 इज शेप लाइक ए सिलेंडर विथ डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा 1.4, और ये टोटल आपका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका 1.4 है, ये आपका 1.4 है, तो 1.4 माइनस 1.4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका हाइट टोटल 5 है, तो ये आपका हो जाएगा 2.2 हो जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। रेडियस तो दोनों का सेम ही होगा क्योंकि सेम बेस में है, तो रेडियस ऑफ कोन भी 1.4 होगा और रेडियस ऑफ सिलेंडर भी आपका क्या होगा 1.4 होगा, लेकिन हाइट ऑफ क्या हो जाएगा सिलेंडर 2.2 हो जाएगा। टू। तब हम सबसे पहले 45 गुलाब जामुन है, तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं, ईच या 1 गुलाब जामुन लिखते हैं, 1 गुलाब जामुन। तो ये गुलाब जामुन जो आपका 2 हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंडर है तो आपको हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन लेते हैं, कॉमन आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको बच जाएगा 4/3 आर प्लस एच, ठीक है। ये आपको बच जा रहा है, पाई आर स्क्वायर है, पाई पाई यहाँ पे लिख देते हैं 22/7, आर स्क्वायर है आपका 14, 1.4 है तो इसको 14/10, 14/10 कर देते हैं, ये आपका 4/3 आर, तो 4/3 इंटू आर आपका हो जाएगा 14/10 प्लस हाइट है आपका 2.2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 7 2 जा 14, 2 5 जा, फिर ये 5 से जाएगा 7 बार में, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 5 इंटू 5, इसके लिए हम लोग कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, आप लोग देख लीजिए। तो ये हम लोग 1.4 ये करेंगे तो आपका आ जाएगा इधर से 616 इंटू 407 आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2507। अगर इसको पूरा को सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपका आ जाएगा 25.07, ठीक है। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर यूज किए हैं, इस कारण से आप लोग को कैलकुलेटर ने आप लोग को अच्छा से सॉल्व करना होगा। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रहा है तब आप कैलकुलेटर यूज करिएगा, ऐसे एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर तो अप्लाई नहीं होता है, तो कम से कम अपने से ही करिएगा, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोग कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्या है ना, एक गुलाब जामुन का निकला तो वॉल्यूम ऑफ है 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का निकालेंगे तो आपका 45 इंटू 25 इंटू 07, ठीक है। तो हम लोग 45 से
25 इंटू 0.7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 तो आपका आएगा 1128.35 सेंटीमीटर क्यूब। अब बोल रहा है ये आपका क्या है 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, तो इसका हम लोग 30% ये कर रहे हैं ना, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं 30% वॉल्यूम में डाल रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिरप तो आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि यहाँ पे हाउ मच सिरप विल बी फाउंड इन द 45 गुलाब जामुन, कितना गुलाब ये फाउंड होगा। तो यहाँ पे आपको निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालने के लिए 30% भरा हुआ है, तो इसका 1.28.35 इंटू 30/100, क्योंकि यहाँ पे आपको 30% दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे तो ये जाएगा आपका 00 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसर, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ए पेन स्टैंड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड with a 4 conical depression to eat the hold a pen. The dimension of the cuboid is 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of the each depression is a 0.5 cm। मतलब ये जो आपका एक तरीका से जो पेन यहाँ पे कैसे कैप्चर होगा इस टाइप से आपको बनेगा। ठीक है, कॉनिकल शेप में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पेन क्या होगा फिक्स करेंगे तो रेडियस ऑफ द ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। तो मतलब आपको बोल रहा है ईच डिप्रेशन द रेडियस, तो रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ मतलब इसका हाइट कितना हो जाएगा, डेप्थ ऑफ कोन हो जाएगा आपका 1.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन यह होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर आपका जो 0.5 इंटू 0.5, हाइट है आपका 1.4, तो यहाँ से कैरी लेके यहाँ पे आपको 10 कर देते हैं तो 7 2 14। ठीक है, 2 5 10 और तो फिर कटने वाला नहीं है, तो और तो कटेगा तो फिर ये इसको भी करके देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10, ये भी हो जाएगा 10, तो 5 से 5 कैंसिल, 5 2 10 2 11 जा। ठीक है, 11 जा और यहाँ का आपका हो जाएगा और कुछ तो बस नहीं रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 11/3 इंटू 10, 1 इंटू 11/3 इंटू 10, तो हो जाएगा आपका 11/30। और डिवाइड करेंगे 11 को पॉइंट दिए 0 30 2 6 3 3 9 90 जाएगा, 110 में 90 जाएगा तो आपको हो जाएगा 20 पॉइंट के 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 180 फिर 2 होगा मतलब 0.366 जाएगा, 0.366 सेंटीमीटर। ये आपका क्यूब एक कोन का आया।
एक कॉइन का आपका ये है, तो यहाँ पे आपका 4 है, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कौन हो जाएगा 4 इंटू 0.366, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 0.366 को, तो ये आपका हो जाएगा 1.464 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका कोन का निकल गया। अब क्या बोल रहा है ना यहाँ पे द रेडियस, ये तो कॉनिकल जो डिप्रेशन जो यहाँ पे आपका सेफ है क्यूबॉइड का, जो 4 कॉनिकल डिप्रेशन में, तो ये आपका निकल गया 4 प्लेन को होल्ड करने का। अब क्या जो तो क्यूबॉइड जो ये बना हुआ है, ये जो क्यूबॉइड है इसका हमको पहले वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। लेंथ मान लीजिए आपका 15 है, 10 और 3.5 है। ठीक है, तो यहाँ से 10 जाएगा खत्म, तो हो जाएगा आपका 35। 525 हो जाएगा, 525 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम किसका निकल के, ये पूरा वुड का। तो अब क्या बोल रहा है ना कि यहाँ पे आपका रिमेनिंग कितना बचेगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, जो बचा कितना। तो अगर हम इससे इसको माइनस कर देंगे तो क्या मेरा जो वॉल्यूम जो एंटायर जो अगर इस टाइप से जब बना हुआ था, ये आपका 4 कोन का आपका आया था 0.366 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम मेरा पूरा ये जो है आपका क्यूबॉइड का आया मेरा 525। तो अगर हम पूरे क्यूबॉइड से अगर ये चारों को माइनस कर देंगे तो मेरा इंटायर जो है ये सब ये निकल जाएगा मेरा इसका वॉल्यूम। तो आपका क्वेश्चन में यही पूछा है आपसे। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका आया था 525 माइनस आपका 4 कोन का आया था 0.366। तो इसे हम लोग करेंगे तो आपका माइनस करेंगे 0.366 एक आया था, तो ये आपको हो जाएगा 0.366, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4, तो ये इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक का 0.366 आया था। तो यहाँ पे अगर हम इसे करेंगे तो 525 माइनस 1.464 होगा, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 523 523 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर and the radius is its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with a water up to brim. When the lid short, each of which sphere is of the radius is 5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flow out. Find the number of a lid short in the drop on the vessels. मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर एक वेसल है इन्वर्टेड टाइप का, एक तरफ से क्या है ओपन है, उसमें पहले पानी भरा हुआ है, जैसे मान के चलिए इस टाइप का एक वेसल है, इससे पहले से पानी भरा हुआ है, इसमें हेस्फेरिकल बॉल, एक छोटा छोटा बॉल है, उसको हम डाल रहे हैं। तो जैसे ही हम बॉल डाल रहे हैं ना, तो उसका 1/4 वाटर निकल गया। तो कितने बॉल डालेंगे जिससे ये इसके अंदर जो पानी होगा वो
फ्लो आउट हो जाएगा। तो इसके के लिए हमको सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, यहाँ पे आपका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कोन जो है आपका वो दिया हुआ है आपका 5 और हाइट दिया है ऑफ कोन इज 8 सेंटीमीटर। तो यह हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 8। तो हो जाएगा 5 5 25 25 100 25 200 पाई/3। ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन निकल गया। ठीक है, अब क्या होना, वाटर 1/4 निकलते जा रहा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप आउट वाटर क्या निकलते जा रहा है, ये टोटल वॉल्यूम से 1/4 निकलते जा रहा है 5/3। तो ये हो जाएगा 4 5 20 50 5/3। ठीक है, जितना पानी आपका क्या हो रहा है वो निकल जा रहा है। तो ये आपका ड्रॉप आउट निकल गया। अब क्या बोल रहा है ना कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए हमको हेमिस्फेरिकल भी निकालना होगा। तो ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है मेरा, रेडियस ऑफ इस हेमिस्फीयर नहीं सॉरी स्फीयर आपका है 0.5 सेंटीमीटर। तो ये तो मेरा वॉल्यूम ऑफ कोन निकल गया। निकालने जाए तो इसका तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब में आपका हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 10 10 10 2 बार में ये हो जाएगा आपका 5 से 5 कैंसिल, 2 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 बन जाए 5 2 10। तो ये आ जाएगा पाई/6। अब क्या होगा ना कि अब जैसे हमको यहाँ पे आपका सिर्फ बॉल निकालना है, तो अगर हम जो ये आपका जो फाइंड द नंबर ऑफ लिट्सॉट जो निकालना है मेरा, नंबर ऑफ लिट्सॉट निकालने के लिए द नंबर ऑफ लीड शॉट्स निकालने के लिए कितना उसमें हेमिस्फेरिकल बॉल गया, तो उसी के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ जितना निकला ये ड्रॉप आउट वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 50 पाई/3 और ये हो जाएगा आपका पाई/6। तो हम करने जाते हैं, यह आ जाएगा आपका 50 पाई/3 इंटू इन्वर्स करेंगे तो पाई/6/पाई हो जाएगा ना, 6/पाई। तो पाई से पाई का आंसर 3 2 6। तो ये आपका आ जाएगा 100 जो आपका आंसर होगा। इस वीडियो में हम आप लोगों को 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए हैं और इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप लोग को समझ में आया। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।